मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो अब यही जो सबसे छोटी इकाई है संकल्प, संकल्पों से ही रोशनी है, संकल्पों में ही अंधेरा है। जिस तरीके से हद के 24 आवर्स के अंदर एकदम से रोशनी नहीं आती कि भाई सुबह को एकदम ही निकला 7 बजे का सूर्य और एकदम ही 12 बजे वाला जो तमतमाया हुआ सूर्य होता है एकदम से आ गया, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता कभी। एक नियम है कि वो आराम से आहिस्ते आहिस्ते अंधेरा मर्ज होता है और रोशनी को विस्तार बढ़ता चला जाता है और वो पूरा कायम हो जाती है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, जब पूरा चढ़ जाता है 12-1-2 बजे करीब, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने अस्तित्व उसका ठंडा होता चला जाता है, शाम की ओर चले जाते हैं। और शाम से क्या होता है, अंधेरा आना शुरू हो जाता है। अंधेरे का अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाता है, मर्ज होता चला जाता है रोशनी का, और अंधेरे का अस्तित्व कायम हो जाता है। एकदम से नहीं होता कि अचानक ही बिल्कुल अंधेरा हो जाए, अचानक ही एकदम उजाला हो जाए। धीरे धीरे इशू करते हैं परसेंटेज वाइज। तो ऐसे नहीं कि वही चीज है कि एकदम से ज्ञान मार्ग आ गया, हम ज्ञान मार्ग में पहुंच गए, भक्ति मार्ग खत्म हो गया। इसलिए दूसरे शब्दों में बोल भी अगर भक्ति तो अंत तक चलेगी, अब चलेगी भक्ति तो अंत तक चलने वाली चीज है। क्योंकि 1% भी रह गया है तो कैसा है, भक्ति है। जैसे कि पूरे पतीले में पूरा खीर बनी हुई है बहुत बढ़िया मीठी वाली, अगर एक बूंद भी उसके अंदर विष की है तो क्या कहलाएगा वो, विष है, विष ही कहलाएगा वो। इसीलिए दूसरे शब्दों में बोल दिया था कि सतो प्रधान दुनिया में कोई भी रजो प्रधान या तमो प्रधान ना हो सके, और तमो प्रधान दुनिया में कोई भी सतो प्रधान हो ना सके। हाँ, ये संगम है, संगम में कुछ भी पूरा नहीं है, मिक्सिंग है। और पूर्ण को ही जब पूर्ण हो जाते हैं, जब इसीलिए तो बोला संपूर्ण बनना है, 100% होना है, 100% ही सतो प्रधान कहलाएंगे। अभी तो केवल सतो और तमो का मिश्रण है, मिश्रण पार्ट है ना, अभी तो दोनों का मिश्रण है। हाँ, तो वही चीज है कि अभी मिश्रण चल रहा है। तो मिश्रण में कभी देख के अनुरूप हमारी गाड़ी चलती है, और कभी आत्मस्मृति के दृष्टिकोण में साक्षी होकर के देखते हुए सारी चीजें चलती रहती है। साक्षी होके भी देख के दृष्टिकोण के ही पार्ट चलते रहते हैं देखी दुनिया के, और वही पार्ट देवभान के दृष्टिकोण से भी चलते रहते हैं। दोनों ही चलते रहते हैं परसेंटेज वाइज जी। तो अभी हमने यहाँ क्या जाना कि यहाँ हमने वही जाना कि एक ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है जो कि आराम से चला रहा है। कैसे चला रहा है, आराम से। और उस समय उसका पार्ट कैसा बजा कि उसको अव्यक्त स्टेज की एक झलक मिली, और अव्यक्त स्टेज में आदि शक्ति की झलक मिली, जिसके अंदर उसने सत्य शिव को का संकल्प इमर्ज हुआ। क्योंकि सत्य धरती पे सदा कायम है, वो कभी कहीं नहीं जाता। तो शिवोहम के उस समय ये चीजें इमर्ज हुई। और साथ ही क्योंकि भी 1% में ये चीज है, कितने में, 1% में। 99% क्या था, अंधेरा। अंधेरा क्या, वही दे के पता दे के संबंधों की दुनिया की एक्टिविटी, अच्छी बुरी वाली। गलत करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा करोगे तो ये हो जाएगा। फिर वह है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और मामे कम याद करो, दे के पता दे के संबंधों को भूलो
और मामे कम याद करो, श्रीमत मिली है ना, कि ये भूल जाओ कि क्योंकि तुम दे नहीं हो, गाड़ी नहीं हो, ये गाड़ी अलग है, गाड़ी पंच तत्वों की बनी है, पंच तत्वों का भोजन ये अलग है। तुम तो क्योंकि तुम कैसे हो अविनाशी, जिसके अंदर फीड है सारी चीजें, क्योंकि आत्मा कोई ऐसी कोई चीजें खाती नहीं है, ये संकल्पों का भोजन भी नहीं लेती है, तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, अविनाशी फीड है, भरा भरा है, ऑलरेडी कैसा है, भरा हुआ है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।